नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। तो साथियों, आज हम बात करेंगे प्रमुख खोज आविष्कार की, जो कि हर एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होता है कि आपसे आविष्कारों के बारे में, खोजों के बारे में पूछा जाता है। और ख़ासकर अभी जैसे मध्य प्रदेश संविदा वर्ग 3 के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, उनमें देखा गया है कि जो आपके साइंस है, अर्थात जो EVS का ही एक पार्ट है, उससे रिलेटेड खोजों के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। तो मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको जितने ज़्यादा कवर हो सकते थे, मैंने हर आविष्कार को कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो पे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए देरी न करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम आज देखते हैं प्रमुख खोज आविष्कार, जिसमें हम देखेंगे आविष्कार और आविष्कारक कौन थे। तो सबसे पहले आते हैं हम विटामिन पे, माफ़ करिएगा, विटामिन पे। तो विटामिन की खोज की थी फंक ने। किसने? फंक ने। फिर आता है विटामिन ए। तो विटामिन ए की खोज की थी मैकुलम ने, और विटामिन बी की भी खोज की थी मैकुलम में। तो आपको याद रखना है, विटामिन ए और बी की खोज किसने की? मैकुलम ने की। फिर बात आती है विटामिन सी की। तो विटामिन सी की खोज की थी होलकट ने, ठीक है। अब विटामिन डी की खोज की थी आपकी हॉपकिंस ने। तो अब आपका 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। देखिए, विटामिन की अगर आपसे पूछता है तो फंक, और विटामिन ए बी का मैकुलम, विटामिन सी होलकट, और विटामिन डी हॉपकिंस। तो ये आपके विटामिन के क्या थे? आविष्कारक थे, ठीक। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम इंसुलिन की खोज। इंसुलिन की खोज की थी बेंटिंग ने। तो इनको क्या था? बचपन से इनको शुगर था, तो अपने इलाज के लिए इन्होंने ही इंसुलिन की खोज की थी। और इन्होंने भी डायबिटीज़ का, जो मेन डायबिटीज़ रोग होता है, इन्होंने डायबिटीज़ रोग की खोज की थी बेंटिंग ने, ठीक है। और इन्होंने ही इंसुलिन की खोज की थी। 2 चीज़ों की खोज आपके बेंटिंग ने की थी। फिर आता है चेचक का टीका। तो चेचक का टीका आपका एडवर्ड जेनर ने। फिर आता है टीबी बैक्टीरिया, तो रॉबर्ट कोच। फिर आता है पेनिसिलिन। तो ये आप लोग बचपन से आपके 6th 7th में पढ़ते आ रहे हैं कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, ठीक है। चेचक की एडवर्ड जेनर ने की थी। वहीं आता है BCG। तो BCG यूरिन कॉलमेंट ने इसकी खोज की थी। फिर आता है रक्त परिवर्तन। तो रक्त परिवर्तन की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। फिर आती बात DNA की। तो DNA की खोज की थी जेम्स वाटसन एंड क्रिक ने। तो ये 2 थे जिन्होंने मिल के इसकी खोज थी, जेम्स वाटसन एंड क्रिक ने। फिर आती है होम्योपैथी। तो होम्योपैथी हैनीमैन ने की थी। फिर आता है ओपन हार्ट सर्जरी। तो वाल्टल लेहल। फिर आता है प्रथम परखनली शिशु। तो एडवर्ड एंड स्टेप्टो। कौन? एडवर्ड एंड स्टेप्टो। फिर नेक्स्ट बात आती है एंटीजन की खोज किसने की? तो लैंडस्टीनर। अब एंटीजन के बारे में मैंने आपका इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैंने आपके 21 मार्च के सेकंड शिफ्ट में मैंने एंटीजन के बारे में बताया था। इससे क्वेश्चन पूछा था कि एंटीजन क्या होता है। तो ये एंटीबॉडी होती है, ठीक है। जैसे आप लोग एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जाती हैं, तो वो आपके एंटीबॉडी को बढ़ाने के लिए दी जाती है, एंटीजन को। तो इसकी खोज की थी आपकी लैंडस्टीनर ने। फिर बात आती है क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म की खोज हैरिसन तथा सिम्पसन ने की थी। फिर नेक्स्ट आता है टेरामाइसिन। तो टेरामाइसिन की फिनेल ने। और फिर आया डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ मैंने पहले भी बताया कि बेंटिंग, और इंसुलिन और डायबिटीज़ की खोज बेंटिंग ने की थी। फिर नेक्स्ट बात आती है पोलियो वैक्सीन। तो जॉन ई सॉल्क ने। ये इंपॉर्टेंट है। आपके 2-3 इंपॉर्टेंट है, जैसे डायबिटीज़ और इंसुलिन हो गया, एंटीजन हो गया लैंडस्टीनर, आपका पोलियो वैक्सीन हो गया जॉन ई सॉल्क। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। फिर आता है RNA। तो RNA की जेम्स वाटसन एंड ऑर्थर। वहीं DNA की जेम्स वाटसन एंड क्रिक था, और यहाँ पे RNA में ऑर्थर आ गया है, ठीक है। आप याद कर सकते हैं RNA। तो जेम्स वाटसन आपको दोनों में कॉमन रखना है, और नेक्स्ट में क्रिक और ऑर्थर याद रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मलेरिया परजीवी व चिकित्सा। तो रोनाल्ड रॉस। फिर आता है रेबीज रोधी टीका। तो ये लुई पॉस्चर थे जिन्होंने आपके रेबीज रोधी टीके की खोज की थी। फिर नेक्स्ट है आपका सल्फाड्रेक्स। सल्फाड्रेक्स की खोज डॉग मैक ने की। फिर आता है हृदय प्रत्यारोपण। तो ये क्रिश्चियन बर्नार्ड थे जिन्होंने हृदय प्रत्यारोपण की खोज थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो PSC पे भी पूछा जा चुका है। फिर बात आता है लिंग हार्मोन की। तो ये स्टेनॉच थे जिन्होंने इसकी खोज की। फिर बात आती है गर्भ निरोधक गोलियों की।
तो इसकी खोज पिनकस ने की थी। फिर आता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, तो ये आइन योवन थे जिन्होंने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की खोज की थी। फिर नेक्स्ट देखें तो पेचिस तथा प्लेग की चिकित्सा की खोज किसने की, तो किटाजाटोज ने पेचिस तथा प्लेग की चिकित्सा की खोज की। फिर नेक्स्ट है जंपिंग जीन सिद्धांत, तो ये बारबरा मैकलिनटॉक थे जिन्होंने इस सिद्धांत की खोज थी। और रेगुलेटरी जीन सिद्धांत की जैकब और मोनार्ड थे। ये दो तीन सिद्धांत हैं जिनको मैंने लिया है, तो इनको आपको याद रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डीएनए संश्लेषण की खोज किसने की, तो कॉर्नवर्ग ने की। फिर आता है प्राकृतिक वर्णावाद, तो इसकी चार्ल्स डार्विन ने खोज की थी, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। फिर स्टेथोस्कोप का इसका आविष्कार किसने किया, लैनेक ने, तो ये हम लोग छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये तो आपको याद रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट अब बात करते हैं पुनरावर्तन का सिद्धांत, तो ये अर्नेस्ट हैकल थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। फिर लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किसने किया, तो हैंसेन ने इसका आविष्कार किया। और स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की, तो बॉम्समैन ने की। फिर आती है बात तो आधुनिक एंटीसेप्टिक की खोज किसने की, तो लिस्टर ने की। और प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की, तो ए फ्लेमिंग थे जिन्होंने प्रथम एंटीबायोटिक है ये आपका पेनिसिलिन, ठीक है, इसकी खोज की थी। तो कुछ इस प्रकार से आपके आविष्कार और उनके आविष्कारक, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका पक्का करता है। तो इस तरह से मैंने आपके जितने ज़्यादा हो सकते थे मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके आविष्कार, उनके और आविष्कारक को मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब यहाँ पे आपको कितना डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, हम तो ला ही रहे हैं, फिर भी आपको कोई हट के टॉपिक पे चाहिए तो वो भी हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे चैनल को अब सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन की आवश्यकता है कि हम मोटिवेट रहकर आपके लिए इस तरह के वीडियोज़ ला सकें। तो अगर इस तरह के आपको आगामी समय पे वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, हम इस तरह के वीडियो